आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जो बिल पेश किया, उस बिल को लेकर के विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लेकिन आखिर क्यों इस बिल पर इतना बवाल मचा हुआ है और इस बिल को लेकर के विपक्ष के नेता जो है वो लगातार क्यों केंद्र सरकार और खास करके अमित शाह का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किया, जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के सिलसिले में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। इसे लेकर पहले से ही विपक्षी दल जोरदार विरोध कर रहे हैं और ऐसे में जो है उनका हंगामा जो है वो सदन के अंदर और बाहर देखने को मिला। विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन करके 30 दिन तक जेल में रहने पर वर्तमान प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर राज्य के मंत्री को पद से हटने का प्रावधान शामिल है। विपक्षी दलों ने इस प्रस्तावित विधेयक पर आपत्ति जताई और उनका कहना है कि इस बिल से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने की इजाजत मिल जाएगी। विपक्ष जो है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है, लेकिन मौजूदा कानून क्या है? संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा की जाती है और वे नियुक्ति प्राधिकारी की इच्छानुसार काम करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया व्यक्ति उस दल का नेता होता है जिसके पास राज्य विधानसभा में बहुमत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि एक निर्वाचित सरकार को यह साबित करना होता है कि उसे सदन में बहुमत हासिल है। एसआर बोमई मामले में और फिर शिवराज सिंह चौहान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास मत हासिल है या नहीं, इस बारे में कोई संदेह हो तो तत्काल फ्लोर टेस्ट कराना सबसे बेहतर उपाय है। साल 2016 के नबाम रेबिया फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति इस धारणा पर आधारित है कि उसे विधानसभा के ज्यादातर सदस्यों का समर्थन हासिल है या हासिल होने की उम्मीद है। इसलिए ऐसा नहीं है कि राज्यपाल को किसी को भी राज्य का मुख्यमंत्री मनोनीत करने का पूर्ण विवेकाधिकार मिला है। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसी तरह मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। फ्लोर टेस्ट के अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सदन के किसी भी मौजूदा सदस्य, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है अगर उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2 साल से ज्यादा की कैद की सजा सुनाई जाती है। अहम बात यह है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता सिर्फ न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के बाद ही लागू होती है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 न्यूनतम सजा को परिभाषित करती है, जो विशिष्ट अपराधों के लिए अयोग्यता लागू करने के लिए दी जानी चाहिए। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में एक सुरक्षा प्रावधान भी है कि किसी मौजूदा सांसद या विधेयक की अयोग्यता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि हाईकोर्ट में अपील प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में पेश होने वाले विधेयक में प्रस्ताव है कि अगर किसी राज्य या केंद्र के किसी मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी शामिल हो, को किसी ऐसे मामले में गिरफ्तार किया जाता है और 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है, तो उन्हें गिरफ्तारी के 31वें दिन से पहले इस्तीफा देना होगा। ऐसा ना करने पर वे मंत्री पद से मुक्त हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को हटाने की कार्रवाई दोष सिद्धि के बाद नहीं बल्कि जांच और सुनवाई के दौरान ही शुरू हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में संलिप्तता के आरोपों के बीच मार्च 2024 में गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री थे। केजरीवाल सितंबर तक गिरफ्तार रहे और जमानत पर रिहा होने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सत्येंद्र जैन, जिन्हें कथित तौर पर
मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था ने करीब 1 साल तक अपना मंत्री पद बरकरार रखा। मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी के बाद फरवरी 2023 में पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में 17 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहे, लेकिन गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। कई सारे ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल इस बिल पर बवाल मचा हुआ है और जहां सत्ता पक्ष के नेता इस बिल की सराहना कर रहे हैं, विपक्ष इस बिल का विरोध करते नजर आ रहा है। इस बिल को लेकर किसने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, बिल कल लाया गया है, उसको ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी जेपीसी में स्टैंडिंग कमेटी में शायद भेजा गया है, मैंने देखा नहीं है। बिल के जो प्रावधान हैं उसके पीछे अगर नियत को आप हटा दें, अगर गलत नियत कोई न हो तो प्रावधान बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप संवैधानिक पोस्ट पर हैं और आप पर कोई ऐसा आरोप लग जाए जिसमें कि आपको अरेस्ट करके महीने, 2 महीने, 4 महीने जेल में रखा जा रहा है, तो जेल में रह के तो आप सत्ता में रह नहीं सकते, जेल में रह के तो आप राज्य चला नहीं सकते, अपने पद का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। तो उस नजरिए से ये प्रावधान होना चाहिए। अब उस जो विपक्ष का आरोप है कि ये इसलिए लाया गया है कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाएगा, वो तो भाई आप कोई भी बिल बनाओगे तो उसमें इस तरह का दुरुपयोग की बात रहेगी ही रहेगी। इलेक्शन कमीशन तो संवैधानिक व्यवस्था है, लोग वहां पर भी दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं और उसमें कुछ तथ्य भी है। तो कोई भी व्यवस्था बने, कोई भी कानून बने, उसका दुरुपयोग तो हो ही सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा कि संविधान की ताकत, संविधान कितना अच्छा कितना बुरा है, ये इस पर निर्भर करता है कि संविधान को लागू करने वाले लोग कितने अच्छे और बुरे हैं। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को फाड़ने की आदत है और जोड़ने की आदत हमको है। मतलब देश में विभाजन करने का काम विपक्षी दल कर रहा है, समाज में फूट डालने का काम कर रहा है। कल का जो बिल था, ये बिल ये था कि भाई अगर कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उनको अगर 1 महीने की अगर सजा होती है तो उन्होंने उस पद पर नहीं रहना चाहिए। और ये ज्यादा मुख्यमंत्री हमारे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो ये विपक्षी दलों के लिए बिल नहीं है, तो दशक के लिए बिल है। नीतिमत्ता पर आधारित अपनी राजनीति होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय अमित शाह साहब ने जो लोकसभा में बिल पेश किया है और उसको मतलब विपक्षी दलों ने पकड़ने का भी प्रयत्न किया, उस बिल कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बिल पास होने से मुझे लगता है कि जो कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, कानून सबसे बड़ा होता है। और इसीलिए जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जिनका नाम आता है, जिनको अगर 1 महीने की सजा होती है, उन्हें उस पद पर नहीं रहना चाहिए। ये मतलब बिल का मुख्य उद्देश्य है और विपक्षी दलों ने हंगामा करना ठीक नहीं है। तो ये बखेड़ा है, हंगामा है। इसके पहले आपको ध्यान हो कि 2024 के चुनाव में भी संविधान बचाओ, एक संविधान की किताब लेके जो है आदमी घूम रहा है। मुझे लगता है कि ट्यूशन और ट्वीट, इसी 2 चीज पर जो है राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरे विपक्ष की राजनीति पड़ी हुई है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, यदि वो जेल जाएगा तो क्या वो इस्तीफा नहीं देगा? क्या उसको इस्तीफा देना का नैतिक अधिकार नहीं है? मैं एक नहीं 1000 उदाहरण दे सकता हूं। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री थे गुजरात के, उनके ऊपर गलत केस किया। गलत केस है या सही केस है, इसका फैसला तो न्यायालय करेगा। माननीय अमित शाह जी जेल गए कि नहीं गए, और जेल जाने के पहले उन्होंने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, और जब तक कि वो कोर्ट से बरी नहीं हुए तब तक उन्होंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। ये उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही कहा। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं, उमा भारती जो है वो मुख्यमंत्री थी। एक तिरंगा लहराने के चक्कर में कर्नाटक में केस हो गया, आपको ध्यान हो। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद वो कर्नाटक कोर्ट में गई, जेल नहीं गई, लेकिन चूंकि उनको समन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो है इस्तीफा करा लिया। लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर हवाला का केस हुआ, उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, और जब तक हवाला से बरी नहीं हुए उन्होंने जो है एमपी का भी चुनाव नहीं लड़ा। मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उनके ऊपर हवाला का जो है एक एलिगेशन लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं मुख्यमंत्री पद से। यशवंत सिन्हा जी
जो आज अपोजिशन के सबसे बड़े करपरदार हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे बिहार में। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें केजरीवाल जी जैसे लोग जो है जेल से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जब संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है तो संविधान में ये छोटी सी बात दे देने में क्या परेशानी है। दूसरी बात मैं कहूं कि इसमें तो प्रधानमंत्री को दायरे में ले आए। संविधान का 39वां संशोधन हुआ। संविधान अंबेडकर जी की आत्मा कितनी रो रही होगी ये लोगों को जानने का विषय है। क्योंकि क्या है कि ये संविधान संशोधन जो है कोई 73-74 में हुआ, कोई 76 में हुआ। इसीलिए यहां के यंग जनरेशन ने उसको पढ़ने का कोशिश ही नहीं किया। 39वां संशोधन क्या हुआ 1975 में इमरजेंसी लागू होने के बाद सारे विपक्ष को बाहर कर देने के बाद कि प्रधानमंत्री चोरी करे, बलात्कार करे, डकैती करे, भ्रष्टाचार करे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कभी आपने देखा? अरे वो एमपी है, इलेक्टेड आदमी है, यदि चोरी करेगा तो जेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यदि बलात्कार करेगा तो नियम सबके लिए बराबर है, राइट ऑफ इक्वलिटी में। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने यह संविधान का संशोधन कर दिया और 76 में 150 संशोधन हुए पूरा का। उसको कहते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें राष्ट्रपति पंगु हो गया। आप हमारे यहां का राष्ट्रपति वही काम करेगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे। कैबिनेट के हिसाब से यह संविधान का संशोधन हुआ 76 में। संविधान का संशोधन 76 में हुआ कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा। संविधान का संशोधन हुआ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की सीटें जो है वो जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, उसको प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं बढ़ा जाएगा। संविधान का संशोधन हुआ कि ओबीसी को किसी कीमत पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आप यदि 1976 के संविधान संशोधन को देखिए, 368 मतलब कि संविधान में ऐसा हुआ कि कई एक चीजें जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, 368 जो हमारे पास संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, वो कैबिनेट ने, एग्जीक्यूटिव ने अपने साथ ले लिया कि विदेश नीति क्या होगी, रक्षा नीति क्या होगी, सुरक्षा नीति क्या होगी, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा पार्लियामेंट में। क्या इसी तरह का आप समाज चाहते हैं? क्या कर दिया आपने? पूरा राइट ऑफ इक्वलिटी आपने खत्म कर दी। मोदी जी ने क्या किया? हमने संविधान संशोधन किया, हमने ओबीसी को संवैधानिक अधिकार दिया, हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उनको अधिकार दिया कि उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। हमने वो किया। और आपने क्या किया? राष्ट्रपति को कितनी ताकत आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री को कितनी ताकत आ जाएगी, एग्जीक्यूटिव को कितना हो जाएगा। उन्होंने पूरे संविधान की जो है मां बहन एक कर दी है। और मुझे लगता है ये देश को जानने वाला सवाल है। और खासकर 39वां संशोधन जो है, जो इंदिरा गांधी ने 1975 में किया और 1976 में जो 150 संशोधन इन्होंने किए, पूरे के पूरे भारत के संविधान को, किताब को बदल दिया, वो डिस्कशन का विषय है और ये चर्चा का विषय होना चाहिए। और ये कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए कि संविधान की किस तरह से। वो आचरण केवल इसलिए था जिससे कि उसके बाद जो ऑनलाइन गेमिंग का बिल आ रहा है लोकसभा स्थगित हो जाए और ऑनलाइन गेमिंग का बिल लोकसभा में पास नहीं हो सके। क्योंकि जो ये ऑनलाइन जुआ चलाने वाली कंपनियां हैं वो तृणमूल कांग्रेस को 542 करोड़ रुपए केवल एक कंपनी ने दिया था। तो उस 542 करोड़ पैसे, जो जुआ के पैसों से तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार चला रही है, अपने कार्यकर्ताओं को चलाती है, उसका एवज में उन लोगों ने लोकसभा स्थगित करने का असफल प्रयास किया। पर सभी ने गंभीरता से कार्य करते हुए पार्लियामेंट चलाया और हमने ऑनलाइन गेमिंग का बिल पास किया। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। मैं प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देता हूं। एक पूरी पीढ़ी बर्बाद होने से रुक गई, लेकिन बहाना ये कर रहे थे। मैं ये विरोधी दल के खिलाफ है ही नहीं, यह जो बिल है ये तो सत्ताधारी दल के खिलाफ है। ये दिल्ली में इस पार्लियामेंट में भाजपा के नेताओं के खिलाफ यह बिल है, हर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ यह बिल है, मुख्यमंत्री के खिलाफ यह बिल है। यह विरोधी दल के खिलाफ बिल नहीं है। मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे को 1 महीने में हिंदुस्तान की कोई कोर्ट बेल नहीं देती है और उसके बाद भी मैं बैठ के दस्तखत करूंगा और प्रदेश को चलाऊंगा। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। पहले कभी यह प्रेसिडेंस नहीं था। चाहे लालू जी जैसा बड़ा घोटालेबाज भी इस्तीफा दे करके भले अपनी पत्नी को बनाया, लेकिन इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल सभी घोटालेबाजों का राजा है और इसलिए उसने जेल में रहते हुए जो काम किया, अपने मंत्रियों को जेल में रहते हुए जो उसने पूरी की पूरी दिल्ली सरकार चलाई, उसका नतीजा जनता ने तो दे दिया। परंतु भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो,
इसके लिए यह नियम बना और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जाएगी, सभी मिलकर फैसला करेंगे, पर यह विरोधी दल के खिलाफ कानून नहीं है, यह सत्ताधारी दल के खिलाफ कानून है। 13 राज्यों में भाजपा की सरकारें, शुद्ध सरकारें हैं। अगर कोई कैबिनेट मंत्री कहीं गलत करता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा में यह परंपरा रही है। कल गृह मंत्री जी ने खुल के बताया कि जिस केस में वह निर्दोष हुए उस केस में चार्जशीट भी नहीं हुआ था, उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और जब तक वह क्लीन नहीं निकले तब तक उन्होंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। तो यह भाजपा का चरित्र है और विरोधी दल का चरित्र है कि जेल में रह के सरकार चलाना। देखिए, श्री मोदी जी के शासनकाल में ये बिल विपक्ष की सरकारों के लिए मौत का वारंट है। कोई सरकार नहीं बचेगी जिसके मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर ईडी और कुछ के मामले में सीबीआई की जांचें नहीं शुरू की जाएंगी, चाहे उन जांचों में कोई तथ्य हो या न हो, और उसके आधार पर उनके इस्तीफे मांगे जाएंगे। ये विपक्ष विहीन भारत बनाने की दिशा में पेश किया गया विधेयक है। मुझे विश्वास है कि सेलेक्ट कमेटी जहां ये रिफर किया गया है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, इसको रिजेक्ट कर इसको वापस भेज देगी सरकार को। और मुझे विश्वास है कि राज्यसभा जो है, हाउस ऑफ एल्डर्स है, वो भी इसको रिजेक्ट करेगा, इस विधेयक को रिजेक्ट करेगा। 2 बार आपके कुकर्मों की वजह से भारत की जनता ने आपको अल्पमत में ला दिया। आपकी सरकार नहीं बनी बहुत जगहों पे। तो भाजपा के जो कुकर्म है जनता ने नकार दिया है। अब उसमें बहुमत लाने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। यह काला कानून है, क्रूर कानून है, लोकतंत्र विरोधी कानून है। अब मैं नहीं जानता प्रधान जी को कुछ मालूम भी है या नहीं मालूम है, पूछ लें किसी से। ऐसे ऐसे सेक्शन हैं अपराध के जिनमें 3 महीने के पहले, 6 महीने के पहले जमानती नहीं होगी। तो आप अपनी जो एजेंसीज हैं ना, जो आप जिनको चलाते हो, उनसे पहले मुकदमा कायम करा दो मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ या विरोध पक्ष में जो बैठा है। जब वो 6 महीने बाद जमानत पे आएगा तब तक तो कुर्सी भी जा चुकी होगी, सरकार भी जा चुका होगा, बहुमत भी जा चुका होगा। अरे बच्चों के खेल मत खेलो, पूरा जोड़ लगा लो इस काले कानून को, लोकतंत्र के हत्या करने वाले कानून को, पुरानी तुगलकी और राजशाही को वापस लाने वाले कानून को हम भारत का कानून नहीं बनने देंगे। ये संविधान विरोधी है। संविधान हम लाए हैं, हमसे ज्यादा कौन जानता है। पर मोदी जी के अल्पमत सरकारों को बहुमत में तब्दील करने के भय और आतंक की लटकती तलवार को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। ये बहुत गलत आचरण है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आचरण विश्व के सबसे बड़े पंचायत में शोभा नहीं देता। आज की तारीख में सिर्फ पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की आंख हमारी पंचायत पे है। और उसमें खास करके 1-2 टीएमसी के जो सांसद है, जिन्होंने जाके विपक्ष के ही लोग जो बोल रहे थे उस बिल पे अपना प्रस्ताव रख रहे थे, उसमें संशोधन बता रहे थे, उन्हीं के माइक के बगल में जाके शाउटिंग करना, उपद्रव करना, फिर भाड़ना, उसको फेंकना ऊपर, ये गलत है। और ये जो जनता देख रही है, इनके जो कार्यकल्प है, और इनको पूरी तरह सबक सिखाएगी अगले चुनाव में। और खास करके टीएमसी के 1-2 सांसद हैं, वो लोग समझ जाएं, क्योंकि इस प्रकार का उपद्रव करेंगे तो देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, ये गलत है। देखिए, किसी का अगर चंदा बंद हो जाए, ऑनलाइन गेमिंग कितना बड़ा चंदा आता था सबको, किसी का जुआ, किसी का सट्टाबाजी बंद हो जाए, मतलब किसी का जो समर्थन रहा हो, मैं किसी विपक्ष का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसी मानसिकता वाले लोग तो उद्वेलित होंगे ही। अब विपक्ष क्यों उद्वेलित हुआ, ये समझने का अभी तक का ये रहस्य खुला ही नहीं, रहस्य का पर्दा, कि मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री दायरे में आएंगे कानून के। अगर वो भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की चीज है, इस प्रकार का कानून आएगा
तो 80% 75% से ऊपर जो सरकार है वो भाजपा या एनडीए की है, उनको नाराज होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ही प्रस्तुत किया क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस प्रधानमंत्री की नीति। अब प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की नीति ये विपक्ष को कैसे सुहाएगी? आप भ्रष्टाचार से कैसे मुकाबला करेंगे? विपक्ष का सबसे बड़ा तो दुराग्रह यही है, जहां पर भ्रष्टाचार का विरोध है उसका विरोध विपक्ष करने के लिए तैयार है। अब सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग बंद हो जाएगी, जुआ बंद हो जाएगा, युवा पीढ़ी का जो एक जीवन चरित्र बिगड़ रहा था वो बंद हो जाएगा। अब दर्द विपक्ष को है। बंगाल वाले तो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, विधायक फाड़ रहे हैं। सर, वो तो क्यों? 2/3 मेजोरिटी होगा नहीं, अरे आ ही नहीं पाएगा ये बिल, जो बिल अब वो तो अब ऑनलाइन गेम वाले जो संस्थाएं हैं कोई कमजोर थोड़ी है, लेकिन मोदी जी इस देश को कमजोर करने वालों को एक एक करके चुनौती भी दे रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। देखिए, जिनको जेल जाने का डर है उनको यही चिंता है, सता रही कि क्या होगा आगे। देश में भ्रष्टाचार जिस प्रकार चरम पर है, बड़ा बड़ा घोटाला करके फिर चुनाव जीतते हैं लोग, फिर सरकार में आते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं और ठाठ से चलाते हैं। इसमें समाज में एक हताशा निराशा की भाव आ रही है कि कुछ भी करो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए जुडिशियरी है, ये भी पता चले उसके अंदर आना चाहिए सबको। ये जो बिल आ रही है देश की लोकतंत्र को पुरस्कृत करने के लिए, राजनीति को पुरस्कृत करने के लिए इस प्रकार बिल जरूरी है, पहले आना चाहिए, कहता नहीं तो फिर इतना बड़ा घोटाला नहीं होगा। देखिए, हम इन बिलों की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ड्रैकोनियन है और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ड्यू प्रोसेस का और जनता के पूरे पावर के खिलाफ वाला है। इस बिल ला के सरकार ये बताना चाहती है, ऐसा हमको लग रहा है कि पूरी तरह से तो पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। किस तरह से आप ऐसा कर सकते हो कि चलो अब जो सीबीआई, ईडी सबको आपने पावर दे दिया, अब वो तो किसी को अरेस्ट करेगा। और बीएनएसएस के भी अंदर और दूसरे भी कायदे के अंदर ऐसे प्रावधान है जिसमें आपको 30 दिन से ज्यादा रिमांड मिल सकती है। तो आपको 30 दिन से ज्यादा अगर कोर्ट ने रिमांड दे दिया तो आपकी तो सत्ता गई। लेकिन मैक्सिमम लॉ का जूरिस्प्रूडेंस ये बोलता है कि अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपको तो उस पीरियड के अंदर आप बोलोगे नहीं ये तो गिल्टी, उसको हटा दिया जाएगा। तो किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे? अब दूसरी तरफ आप ये भी देखो ना कि आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले सकते, कौन लेगा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन? चलो बताओ मेरे को। प्रेसिडेंट को पावर है, अरे संविधान में है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ चर्चा करने के बाद लेगा, तो होने वाला नहीं है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ये बिल लाकर सरकार टारगेट करना चाह रही है विपक्ष पार्टियों को। सरकार की ये नीयत है कि भाई किसी भी तरह से सरकार गिराई जाए सरकारों को। अब ये तो सब कुछ आप ही के हाथ में रहेगा, क्योंकि ईडी को, सीबीआई को, पुलिस मशीनरी को अपॉइंट कौन करता है? सरकार अपॉइंट करती, जो मौजूदा सरकार रहती। तो सरकार ये बिल लाकर पूरी तरह से एक एंटी डेमोक्रेटिक काम कर रही है, ड्रैकोनियन कानून है, असंवैधानिक रीत है, और हम इस बिल की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं। तो हमेशा करप्शन के अगेंस्ट में है, तो आखिर विरोध क्यों? नहीं, करप्शन के खिलाफ तो हम सब है। कौन बोलता है कि करप्शन होना चाहिए? करप्शन के खिलाफ सब है, मगर इस तरह का बिल लाके आप करप्शन को हटाने की बात नहीं है। ये तो जो सरकार है उनको गिराने की साजिश चल रही है, इस तरह से पुलिस स्टेट बनाने की साजिश चल रही है पूरी तरह से। ये तो हिटलर के जमाने में होता था जर्मनी के अंदर, उस एरा के अंदर ले जाने वाली बात हो रही है। आप तो देखिए ना किस तरह से किसी को भी आप 30 दिन से ज्यादा रिमांड मिल गया, तब क्या करेंगे उसका? जो पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी रहता है कि भाई हमने तुमको चुना था, हमने तुमको जिताया था, हमने तुमको इख्तियार की कुर्सी में बिठाया, तो सीएम की जवाबदारी पब्लिक के थ्रू होती है। अब ये तो बिल के जरिए वो हटा ही दिया अकाउंटेबिलिटी, तो पब्लिक का क्या करेंगे आप? और ये इस बिल में आप इतने सारे अंदर प्रावधान है, मैंने पढ़ा है उस सबको, लेकिन सब चीज नहीं बता सकता यहाँ पे, बहुत लंबी चौड़ी फैरिज है। तो पूरा अगर आप बिल का सारांश देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इस बिल द्वारा बीजेपी सरकार सिर्फ अपोजिशन की सरकार है, खत्म करेगी, पुलिस मशीनरी को बढ़ावा मिल जाएगा और फिर वही होगा, सरकार गिराओ, अपनी गर्दी चमकाओ, और पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने आज पार्लियामेंट में खड़े रहकर पूरी स्पीच के अंदर बताया कि इस बिल की मुखालिफत क्यों करते। हम जो तीनों बिल है उसकी पूरी तरह मुखालिफत करते। पीएम सीएम बर्खास्तगी के बिल पर जो है वो बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जो हैं उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिन में इस पर और कितनी ज्यादा राजनीति देखने को मिलती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।